नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो हमारा थर्ड सेमेस्टर एमए होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच सेकंड पेपर 2023 का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसका टाइटल है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि आरंभिक बाल्य अवस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। 3 घंटे का ये पेपर था, पूर्णांक 100 नंबर का, क्योंकि उस समय एनईपी हमारे पीजी के लिए लागू नहीं थी, तो इसलिए ये पूर्णांक 100 का था, 3 घंटे की अवधि का था। और इसमें खंड आ और खंड बा 2 खंड थे। उसमें कई निर्देश दिए गए थे जिनके अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर की अधिकतर सीमा 500 शब्द है। तो आइए इसको हम अब अच्छे से विस्तार से देखते हैं। हाँ, तो ये है हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न 4 नंबर का है। अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। किंडरगार्टन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किंडरगार्टन? किंडर का अर्थ होता है बच्चे और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, बच्चों का बगीचा। तो ये बगीचा हमको कहाँ देखने को मिलता है? आरंभिक बाल्यावस्था की अवस्था में ये स्कूलों में मिलता है। छोटे बच्चों की स्कूल, जो बच्चे सुबह सुबह जाते हैं केजी क्लासेस में, केजी का ही फुल फॉर्म है किंडरगार्टन, और जिसमें शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उनकी फिजिकल, उनकी सोशल, उनकी मोटर, उनकी इमोशनल सारी एक्टिविटीज़ के लिए कई प्रकार के क्रियाकलापों की व्यवस्था करना। फ्रॉवेल का ईसीसीई में क्या योगदान है? ईसीसी का अर्थ होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब ये अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड, जैसा कि हम जानते हैं, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इस समय हमारी आरंभिक शिक्षा आरंभ होती है, शिक्षा की आरंभिक अवस्था है। कई चीज़ों की ये आरंभिक अवस्था है। बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, तो इसमें कई सारे हमारे शिक्षा के दार्शनिक थे। उसमें से फ्रॉवेल का नाम भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फ्रॉवेल ने ही किंडरगार्टन का आरंभ किया और उनका ये योगदान अभी तक हम महसूस करते हैं अपनी शिक्षा जगत में, बच्चों के विकास में। तीसरा प्रश्न है यूनिसेफ से आप क्या समझते हैं? देखो बेटा, बच्चों के विकास के लिए कई प्रकार की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी अपना सतह से योगदान देती आ रही हैं। उनमें से एक है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि कई देशों की एक श्रृंखला है जो कि बच्चों के आपातकालीन जो भी स्थितियां होती हैं उनकी एजुकेशन में अपने कई सारे कंट्रीब्यूशन देती हैं। मैरियम मोंटेसरी के योगदान को लिखिए। मैरियम मोंटेसरी, ये भी हमारी शिक्षा जगत में इनका भी बहुत ही योगदान है शिक्षा जगत के क्षेत्र में। और ये एक पेशे से डॉक्टर थी जिन्होंने सेंसरी एजुकेशन, मतलब ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा पद्धति का शुभारंभ किया। मोंटेसरी स्कूल आप देखते हैं जगह जगह पर हैं, और जिसमें बच्चों को परसेप्शन का एक नया आयाम दिया गया। बच्चे अपने सेंसेस का प्रयोग करके अपने स्पर्श की तकनीक, अपनी सुनने की तकनीक, अपनी देखने की तकनीक का प्रयोग करते के शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये शिक्षा पद्धति भी बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी है। ईसीसी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है। अब इसके सिद्धांत पूछे गए हैं। इसके सिद्धांत क्या है
कि हर बच्चा, पहला सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, हर बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। हमें हर बच्चे को देखना है, हमें दूसरे बच्चों को कॉपी नहीं करनी है। हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग है, उनका हेरिडिटी लेवल, उनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो उनके अनुसार ही हम बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चों की मतलब पहले उनकी पोटेंशियलिटी, उनकी मैचुरेशनल लेवल, उनकी लर्निंग स्किल पर ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा होनी चाहिए, और उनकी शिक्षा में उनकी अवस्था को भी हम ध्यान रखें। बच्चों को उतना ही बताएं जिसके लिए वो मैच्योर हैं। हम देखते हैं कि आजकल 2 से 6 साल के बच्चों का भी सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। हमें उन विकासात्मक, उनकी जो डेवलपमेंटल टास्क हैं, उसके अनुरूप ही शिक्षा उनको देनी चाहिए, तभी वो उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। माता पिता की ये कंप्लेन होती है कि स्कूलों में कुछ पढ़ाते नहीं हैं, इतनी फीस लेते हैं। अरे भाई, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, प्ले वे मेथड से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ECCE में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय दार्शनिक थे हमारे वेस्ट बंगाल के। इन्होंने ओपन एयर शिक्षा, ओपन एयर स्कूल पद्धति का आरंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वातावरण के समीप रहकर यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनका एक तो सामाजिक विकास, उनका नैतिक विकास और उनका संज्ञानात्मक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। हाँ, हमारा 7वां प्रश्न है, जॉन ड्यूई के दर्शन क्या हैं। जॉन ड्यूई एक हमारे बहुत ही दार्शनिक थे, अच्छे दार्शनिक थे, जिन्होंने प्रैग्मेटिज्म थ्योरी का आविष्कार किया। प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, प्रयोजनवाद। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब उनको हमें पढ़ाने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि उसका क्या प्रयोजन है। प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, और उनके दर्शन के अनुसार हमने एक्सपेरिमेंट्स भी हमारे शिक्षा प्रणाली में शामिल किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, बालवाड़ी कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। बालवाड़ी कार्यक्रम, बालवाड़ी जैसे कि ये हमारा कह सकते हैं कि भारतीय नर्सरी स्कूल है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चों को शुरू से ही फ्री प्ले, बच्चे बाहर खेल खेलते हैं, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, बच्चों को कॉन्सेप्ट लर्निंग सिखाई जाती है, और भी कई ऐसी चीज़ें जो उनके लिए हार्मफुल नहीं हैं, उसका प्रयोग करके बच्चे कई क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम बालवाड़ियों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ECCE की क्या आवश्यकता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ECCE। अब ECCE की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि हमारा जो बच्चा स्कूल जाए तो वो अपने सारे डेवलपमेंटल टास्क को पूरा कर ले, तभी वो जाए। उसके अंदर लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू ईट, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू टॉक। अब वो अपनी सारी चीज़ों को जब तक नहीं अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएगा, तब तक वो शिक्षा लेने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। उसकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, और यदि वो अपने इन कामों में थोड़ा डिले कर रहा है, देरी से कर रहा है, तो उसकी जो स्कूल जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम 2-3 महीने और आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक वो कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, अच्छे से अपने टॉयलेट ट्रेनिंग उसको नहीं दी गई है, वो अभी बिल्कुल भी मतलब अच्छे से चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे को यदि वो स्कूल हम भेज देंगे तो हम अपने जो भी हमारे ECC के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 10वां प्रश्न, ECCE के
खेल पद्धति का वर्णन कीजिए। प्ले वे मेथड, बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पद्धति बहुत ही अच्छी होती है। खेल खेल में बच्चे सारी चीज़ें सीख लेते हैं। कई सारे हम देखते हैं कहानी है, पोइम्स हैं, वो कविता के माध्यम से सारी अपनी ABCD, सारे नंबर कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें अच्छे से जान लेते हैं। खेल खेल में ब्लॉक बिल्डिंग के थ्रू, देन चार्ट, पोस्टर, कई सारी रोल प्लेइंग के थ्रू कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अब आता है हमारा भारत में स्वतंत्रता पश्चात ECC के बारे में लिखिए। भारत का इतिहास को यदि हम देखते हैं तो एक दो एरा में इसको बांट देते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। यानी कि 1900 हम कह सकते हैं हमारे 47 के बाद हमारे शिक्षा जगत में क्या अंतर आया। अब इसमें मतलब उनकी शिक्षा के लिए सोचा गया, आरंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए सोचा गया। इसमें एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, जिसमें ये देखा गया कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बच्चे हमारे अच्छे तरह से शिक्षित नहीं होंगे, उनके लिए अलग से बजट रखा गया। कई प्रकार के प्रोग्राम शुरू किए गए, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, और उनकी मतलब एक आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट आता है कि बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी में अंतर लिखिए। डिफ्रेंशिएट करना है आंगनवाड़ी और बालवाड़ी। आंगनवाड़ी हम देखते हैं ये थोड़े हमारे बड़े बच्चों तक होती है, और बालवाड़ी हमारे केवल 2 से 6 साल के बच्चों के लिए होती है। जितने भी हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो पहले आंगनवाड़ी के स्वरूप में होते हैं और बाद में वो अपने प्राइमरी स्कूल के रूप में आ जाते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं, दिए गए हैं 12, यानी कि 2 की आपको चॉइस दी गई है। अब आता है हमारा सेक्शन B, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं, इसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न कितने हैं, 15 नंबर का है, यानी कि कुल हमारे 60 नंबर का ये हमारा क्या है, सेक्शन B है। पहला प्रश्न है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रों के प्रकार एवं शिक्षण पद्धति के बारे में लिखिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र मतलब जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब वो चाहे वो नर्सरी स्कूल हो, चाहे वो किंडरगार्टन हो, चाहे वो मॉन्टेसरी स्कूल्स हो, चाहे वो डे केयर सेंटर्स हो, चाहे वो मोबाइल क्रैच हो, ये सब क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। और इन केंद्रों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग होता है। इसको आप अपने अच्छे से इसके नोट्स बना करके पढ़िए और तब इसको आप और अच्छे से लिख पाएंगे। अब आता है क्वेश्चन, शिक्षा क्या है। शिक्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एजुकेशन एंड द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स the influence of environment upon the individual to produce permanent change in behavior। जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करे वो ही शिक्षा है। शिक्षा के प्रकार जैसे कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो ये तो मैंने केवल यहाँ पर हिंट्स दे रही हूँ कि आपको क्या लिखना है। इसको आपको डिटेल में लिखना है, कम से कम 5 पेजों में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है बेटा। गांधी जी के बेसिक शिक्षा हेतु दिए गए विचारों को सुस्पष्ट कीजिए। हमारे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने भी एक शिक्षा की पद्धति बताई, बेसिक शिक्षा। बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा की पद्धति उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, विवेचना कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स, जैसे कि ये प्रश्न एक तरह से रिपीट सा ही लग रहा है, आपके वही सब आ जाते हैं इसमें भी। किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल, डे केयर, देन आपके क्रैच हैं आपके, तो यही सारे आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। प्राइमरी स्कूल्स हैं, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी एक्सेट्रा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ECCE ने मोबाइल क्रैच का क्या योगदान है। मोबाइल क्रैच मतलब हम ऐसी जगह हम शिक्षा
का एक विद्यालय खोल देते हैं जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। सपोज़ कोई पुल का निर्माण हो रहा है, कोई सड़क का निर्माण हो रहा है, इन निर्माणों में वर्षों लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो मज़दूर होते हैं, जो काम करने वाले, तो उनके बच्चे किस प्रकार से शिक्षा का लाभ उठाएंगे, तो उसके लिए मोबाइल क्रच की व्यवस्था की जाती है। ECCE के ऊपर क्या NCERT के ऊपर एक निबंध लिखिए। NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, तो इसका एक ऊपर आपको एक पूरा अच्छे से एक निबंध प्रिपेयर करना है। पूर्व बाल्यावस्था के महत्व उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। भारत में ECC के कार्यक्रमों का भविष्य चित्र लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है और कौन कौन से कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर है, इस पर आपको प्रकाश। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, भारत के विकास में NCERT एवं यूनिसेफ का योगदान लिखिए। देखो बेटा, कई क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, तो उनको आपको एक ही तरह के 2 क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही रहस्य की बात है, नहीं तो आपके नंबर थोड़े से उसमें कम आने की संभावना होती है। आप ये मतलब ज़्यादातर यही प्रैक्टिस बनाएं कि आप सारे क्वेश्चन अलग अलग करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ ये पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसके भी मेरे कई वीडियोज़ हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको अपने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके।